तो फिर बुमराह ने अगर जब वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल रहा था अभी, उसके 16 मैचों में 1 आउट था और किसी ने उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं किया था। क्यों? कि दे नो कि हमारा मैच विनर बॉलर है, तो यही हमें मैच जितवा के देगा। ये वो टाइम था कि जहाँ पे उन्होंने उसको सपोर्ट करना था और उन्होंने किया, और ना उन्होंने कोई हिंट भी आने दिया कि वो बुमराह से परफॉर्म नहीं हो रहा, बुमराह की पेस नीचे गिर गई, बुमराह का वो जब से बुमराह आया बैक इंजरी से वो ये नहीं कर रहा। ये टाइम होता है कि जहाँ पे मैनेजमेंट ने प्लेयर को सपोर्ट करना, तो उस प्लेयर को जिसने आपको पास में परफॉर्मेंसेस करके दी हूँ। अब एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, उसको कहते हैं आप बाहर निकल जाओ, चलो वो 3-4 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता, नहीं को ले आओ, ठीक। अब जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी रीजन क्या है? आपको जॉब दी किस लिए जाती है? अगर किसी में प्रॉब्लम नजर आती है तो उसको ठीक करने के लिए। वो स्किल की तरफ नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है मैं बस किसी तरह जोर लगाऊं और 145 कर दूं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने माइंडसेट बना दिया हुआ है 140 प्लस 140 प्लस 140 प्लस। डेफिनेटली पेस मैटर करती है एट सम पॉइंट, हर जगह पे पेस मैटर नहीं करती। हाँ, आप 140 प्लस कर रहे हो, ये आपके पास बोनस है, आपके पास एक एक्स्ट्रा वेपन है। लेकिन आप बॉलिंग कर रहे हो 136 टू 140 और आपके पास स्किल्स हैं, आप कंप्लीट बॉलर हो। आप कर रहे हो 145 और आपके पास स्किल्स नहीं है, आप बॉलर नहीं हो। मैं नहीं मानता, मैं 145 है और स्विंग नहीं है, मैं किसी बॉलर नहीं मानता। या उसके पास स्किल्स नहीं है, उसको ये नहीं पता। अब 145 है, उसको ये नहीं पता कि मैंने बैट्समैन को आगे से कैसे खिलाना है, मैंने बैट्समैन को बाहर कब निकालना है। मैं 145 कर रहा हूँ, इसका कोई फायदा नहीं। 140 के साथ अगर आप इन स्विंग करते हो, साथ आउट स्विंग करते हो, आपको पता है मैंने स्लो बॉल कब करना है, मैंने बाउंसर कब करना है, वो कंप्लीट बॉलर है। आजकल माइंडसेट क्यों? एज अ बॉलर ये मैं मानता हूं कि होनी चाहिए आपके पास पेस। अगर आप 140 कर रहे हो और आप स्किलफुल हो, आप कंप्लीट। बोल्ट कितनी तेज बॉलिंग करता है? एवरेज वो 138 करता है, 137 करता है, लेकिन आप वो स्किल्स की वजह से आप देखें वो वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स में, क्योंकि उसके पास स्किल्स है। आप 140 कर रहे हैं, लेकिन लड़कों को ये भी सबक पढ़ाना है कि 140 के साथ आपको स्किल्स भी सीखनी है, स्विंग भी सीखना है। अगर स्विंग नहीं है तो आप पकड़े जाते हो, मारे जाते हो, आप स्ट्रगल करते हो। मैं 154 पे बॉलिंग की है मैंने, इवन 2015 में 5 साल के बाद 154 पे बॉलिंग होती रही है मेरी। मैं 155 पे की हुई है। 2009 में मैं दूसरा वनडे खेल रहा था सिडनी में, मेरा लास्ट ओवर पूरा 154 155 था। मैं टॉप 3 तीनों फॉर्मेट को मिला के देखिए। पहला तो है बोल्ट, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, वो टॉप 3 है, और मिचेल स्टार्क, ये मुझे बेस्ट लगा। और रबाडा भी अच्छा है, IPL की वजह से। उन्होंने एक देखे ब्रांड को बनाया है और फिर उन्होंने उसको पूरा यूटिलाइज किया। अगर आप देखें उनकी फास्ट बॉलर की बात की है, शामी देख लें, सैनी देख लें, भुवनेश्वर कुमार देख लें, बुमराह देख लें, और उनके भी 1-2 डोमेस्टिक में भी बड़ा अच्छे तेज़ हैं जो 140 प्लस कर रहे हैं। तो उमेश यादव है। तो ये उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है कि अब स्ट्रेट अवे तो ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो भी ऑनेस्ट कि मैं आके कहूँ कि जी हाँ जी मैं अब वापस ले रहा हूँ, और ये वो ऐसा नहीं होता। और मैंने कोई शौक़ से तो लिया नहीं था ये फ़ैसला, और बड़ा सोच समझ के लिया था, सारी चीज़ों को देख के किया था। तो अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, फिर पुरानी बातें आ जाएंगी, लोग कहेंगे फिर अपनी दुकान खोल के बैठ गया। अब ये आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। परफॉर्मेंस की बात ही नहीं है ये, तो भाई मेरे स्टैट्स देख लें यार, मैं ये कहता ही नहीं। हाँ, अगर आप 3-4 मैचेस की 5 मैचेस की परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर ये माइंडसेट मुझे नहीं लगता कि सही है। अगर आप इस तरह देखें, अल्टो दे देते हैं और आप बैठ जाओ कुर्सी पे, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो आप इशू बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता वो इशू होना चाहिए था। और परफॉर्मेंस की मैं तो बात ही नहीं करता। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मुझे उनके इशू था जो स्टेटमेंट्स आई थी। मैं अब फिर दोबारा एक दफ़ा क्लियर कर दूँ अगर लोगों को गलत फहमी है, मेरा क्रिकेट पे नहीं था। अगर मैं परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप होता, मुझे कोई इशू ही नहीं था। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला तो मैं तब क्रिकेट से नहीं भागा। तो अभी अगर मैं टीम से ड्रॉप हो भी गया था तो कोई क़यामत नहीं आ गई थी। मैं खेलता, परफॉर्म करता, वापस आ जाता। मैं ये कहता हूँ मेरा कोई इशू नहीं था। मुझे इख्तलाफ था जो उन्होंने पब्लिक में मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी थी, वो था। और कोई ना मेरा उनसे पर्सनल है, मेरे बड़े हैं, वो मेरे से बड़ा उन्होंने क्रिकेट में सर्व किया हुआ, लेजेंड्स हैं। और लेजेंड्स एवं नहीं कोई कहलाता। आज भी अगर कोई बॉलिंग में कोई नाम लेता तो वसीम भाई का और वकार भाई का वर्ल्ड में पहले नाम आता है। मेरा कोई क्रिकेटिंग इशू है ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ मैं हर्ट हुआ था जो उन्होंने मेरी टेस्ट क्रिकेट को पोर्ट्रे किया पब्लिक के, सिर्फ ये इशू था। और अगर आप एक प्लेयर को ड्रॉप करते हैं और रीज़न कुछ और बनाते हैं और बताते कुछ और हैं, तो ये फिर सिस्टम में सेट होता भी हूँ कि नहीं होता। क्योंकि देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। अगर आपको वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं और मैनेजमेंट आपको पसंद नहीं कर रही
तो फ़ायदा नहीं है वहाँ पे बजाय लड़ाई करने के, क्योंकि देखिए आप सिस्टम से लड़ाई नहीं कर सकते, सिस्टम आपसे बड़ा है। ये एक पत्थर पे लकीर है कि देखिए आप ना मैं क्रिकेट बोर्ड से लड़ाई कर सकता हूँ ना मैं मैनेजमेंट से लड़ाई कर सकता हूँ। मुझे लगा कि यार इस माइंडसेट के साथ, उनका माइंडसेट मुझे लेके कुछ और है, मेरा माइंडसेट लेके मेरा उनको लेके कुछ और है, तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ या मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बजाय कि मैं अपने आप को ख़राब करूँ, मेरा इमेज ख़राब हो। पता नहीं उनका क्या माइंडसेट है, लेकिन मुझे उनका कोई माइंडसेट या विजन नज़र नहीं आ रहा, सॉरी टू से। वो जब से आए हर सीरीज़ में 3 लड़के, तो 3 से 4 नए आ रहे हैं और 6 से 7 बाहर जा रहे हैं। ये कहीं भी नहीं होता, ये कोई लॉटरी तो है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आप हाँ जी तुम भी आ जाओ, हाँ तुम भी आ जाओ, हाँ तुम भी अच्छे होते हैं। अगर आपको मैं रिसेंटली मिसाल दूँ, ईशान किशन जो अभी जिसने डेब्यू किया और उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया डेब्यू में, अब सारे उसको देख रहे हैं बड़ा टैलेंटेड, लेकिन उसके पीछे 3 से 4 आईपीएल के सीजन है। वो एक सीजन से नहीं आ गया टीम में या एक मैच से नहीं आया, और डोमेस्टिक का उसके पीछे 3-4 साल का रिकॉर्ड है, फिर 3-4 साल से आईपीएल का रिकॉर्ड है, वो फिर आया टीम में। यहाँ पे अभी आप देख लो 5 मैच हुए हैं पीएसएल के, और जिसमें से वसीम वो जूनियर लड़का आया, वो धानी आया, मतलब मजाक तो नहीं है, वो अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट इतनी है कि 2 मैच में आप करो और आप पाकिस्तान टीम में आ जाओ। जल्दी खेला था, मैं जल्दी खेला नहीं था। मैं स्कूल क्रिकेट खेला, मैं फिर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेला, फिर मैं रीजन अंडर 19 खेला, फिर मैं पाकिस्तान अकेडमी खेला, पाकिस्तान अंडर 19 के टूर किए, 3 टूर किए, फिर पाकिस्तान अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला, फिर पाकिस्तान अकेडमी खेला, फिर पाकिस्तान ए खेला, फिर फर्स्ट क्लास के वनडे खेला, फिर फर्स्ट क्लास के 4 डे खेला, फिर मेरा टीम में नाम आया। तो हम सारे प्रोसेस आए। आज अगर आप देखें उस टाइम के प्लेयर्स देखें, वो आते थे फिर प्रोलॉन्ग करते थे टीम में। आजकल मैंने देखा जितना भी 2015-16 के बाद जो भी टैलेंटेड लड़का, वो 2-4 मैचेस के बाद गायब हो जाते हैं। वो रीजन यही है, उनके फर्स्ट क्लास के मैचेस आप देख ले 3 से 4 होंगे, आईपीएल के पीएसएल के 2 से 3 मैच होंगे। तो मुझे लगता है कि चीफ सेलेक्टर साहब वो आके ट्रेंड बना रहे कि जो पब्लिक में चल रहा था ना, यंगस्टर्स को चांस दो, यंगस्टर्स को चांस दो, बिल्कुल दे यंगस्टर्स को। पब्लिक चॉइस पे टीमें नहीं बनती, टीमें बनती हैं प्लेयर के क्वालिटी पे। कप्तान चेंज हो रहा है, मतलब दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता। और वो अब चीफ सेलेक्टर हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से निभाएं। परफॉर्मेंस पे लेके आते हो ना। अगर आपको धानी अच्छा लगा, वसीम जूनियर अच्छा लगा, या कोई बैट्समैन अच्छा लगा, अरशद इकबाल भी आया, तो आपने देखा हाँ जी ये अच्छे हैं और इन्होंने परफॉर्म किया। तो जिन बंदों की ओडीआई में परफॉर्मेंस है, आपने उनको क्यों बाहर किया और फिर बताए बगैर किया? ये मैं आप गारंटी देता हूँ, आप उनसे पूछ लें, उनको बताए बगैर बाहर किया होगा। शायद बाद में फ़ोन किया हो, वो मैं नहीं उसका। अब ये देखें ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वक्त से पहले कोई बात ना करें। देखिए शर्जील को वाइड बॉल में तो होना चाहिए, नो डाउट, वो मोस्ट डेंजरस प्लेयर है पाकिस्तान का इस टाइम वाइड बॉल में। लेकिन पहले आप कह रहे थे हाँ जी, आप आई थिंक 1 से 2 सीरीज पहले ये बात चल रही थी, नहीं जी वो उसको पहले फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। तो अब आप कैसे लेके आ गए? अब आप टीम में कैसे लेके आ गए? परफॉर्मेंस पे लेके आए ना। हाँ ठीक है, वो आया, वो अपनी साथ फिटनेस एज अ प्लेयर, मैं उसको ये एडवाइस करूँगा वो अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे। जिस तरह का वो प्लेयर अगर अपने आप को फिट रखे, वो किसी फॉर्मेट में बाहर ही नहीं होता। लेकिन आप ट्रेंड ऐसा सेट करें, या तो आपने जो बात की उसको पूरा करें, नहीं तो फिर सबके लिए सेम रखें जो सही बात है। लेकिन वो चीफ सेलेक्टर साहब का मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जब उन्होंने टीम अनाउंस कर रहे थे, तो वो निकालना और जो निकला वो क्यों निकला, जो अंदर आया वो क्यों गया, तो वहाँ पे उनका वो निकालना और ये अंदर क्यों आया और वो क्यों बाहर गया, वो उनका स्टॉप लग गया था। वो चले गए कि पता नहीं वो कौन बता देगा या कौन बता देगा, ऐसी भी बात कर रहे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और आपने चीफ सेलेक्टर साहब की बात की, मुझे टू बी ऑनेस्ट उनका कोई विजन नज़र नहीं आया। पता नहीं वो किसके कहने पर कर रहे हैं या अपने माइंड सेट से कर रहे हैं। आपने सही बात बोली है, ये सही वर्ड है कि पब्लिक ओपिनियन पे टीम बन रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। टीम ही डिफरेंट की हुई है। अगर आप देखें शर्मा और उमेश यादव उनके टेस्ट में खेलते हैं, बुमराह और शामी वगैरह मोस्टली वाइड बॉल खेलते हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट को बनाया कि हमारा प्रोडक्ट कौन कौन सा कहाँ पे फिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक की लॉटरी निकली है, वो बेचारा वनडे भी खेली जा रहा है, T20 भी खेली जा रहा है, खेले तीनों फॉर्मेट खेले, लेकिन फिर रोटेशन पॉलिसी के साथ खेले, रोटेट होके खेले। अब अगर आप देखें, आप पैट कमिंग्स को या मिचेल स्टार्क को, हेजलवुड को देखें, वो सीरीज में कभी तीनों फॉर्मेट के पूरे मैच नहीं खेलेंगे। वो अगर टेस्ट खेलते हैं तो शायद पहले 2 वनडे नहीं खेलेंगे। अगर वो वनडे पूरी सीरीज खेलते हैं तो शायद वो T20 सीरीज ड्रॉप कर देंगे। वो इस तरह अपने प्लेयरों को मैनेज करते हैं।